ओम शांति। आज मैं बताऊंगी मेरी संस्था है जहाँ मैं जाती हूँ, जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्म। यहाँ हमें बताया जाता है कि आत्मा कौन है और वो कहाँ रहती है। आत्मा वो है, न कभी जलती है, न कटती है, न मरती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा यहाँ रहती है, मस्तिष्क के बीचों बीच। यहाँ से बैठ के वो आत्मा सारे काम कराती है। जैसे हमारे आँख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पैर, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गेन्स हैं, सबको वही आत्मा चलाती है। और बताया जाता है कि जैसे आत्मा शरीर में अगर ना हो तो शरीर हमारा एक हाड़ मांस का पुतला हो जाएगा। आत्मा शरीर के अंदर है तो हम जिंदा हैं, शरीर चल सकती है। उसी तरीके से जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर हाड़ मांस का पुतला है और कुछ नहीं। तो हमारे शरीर का जो असली ड्राइवर है वो आत्मा है। जिस तरीके से बताया जाता है, एक गाड़ी में कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, जब तक उसमें पेट्रोल ना डाला जाए तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। पेट्रोल के बिना वो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी प्रकार से हमारे शरीर को, हमारा शरीर कितना भी स्वस्थ हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक हमारे शरीर में आत्मा प्रवेश ना करे तब तक हमारा शरीर नहीं चल सकता। तो ये हमारा इस संस्था में हमें पहला अध्याय बताया जाता है कि आत्मा कौन है और वो कहाँ रहती है और वो क्या क्या करती है और आत्मा के संस्कार क्या है। आत्मा के संस्कार है मन, बुद्धि और संस्कार। मतलब जैसे कि मन है हमारा मन कुछ भी अच्छा बुरा करता है, हम कुछ भी सोचते हैं, तो हमारे मन से हम कुछ भी सोचते हैं तो वो आत्मा के गुण हैं। संस्कार, जैसे हमारे कुछ आत्माओं के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, कुछ आत्माओं के थोड़े अच्छे। तो जो भी हमारे अंदर संस्कार है वो आत्मा के ही गुण होते हैं। और बुद्धि, विवेक, जैसे हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करने से पहले, कहीं जाने से पहले हम सोचते हैं ना, कुछ भी हम पहले अपने दिमाग में प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ही हम वो चीज़ करते हैं। तो ये जो बुद्धि है वो आत्मा ही सोचती है, ये आत्मा के ही गुण है, ये शरीर के नहीं है। शरीर के तो केवल ये ऑर्गेन्स हैं जो आत्मा के द्वारा चलती है, लेकिन जो ये मन, बुद्धि, संस्कार है ये आत्मा के ही हैं। तो आज का यही अध्याय है कि मैं कौन